हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्षेत्रफल का टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आइए सीखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है और इसे किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसा कि अब हमारे सामने ये आकृतियाँ दी गई हैं, ये एक वृत्त है, ये एक छोटा सा वृत्त है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल जो होगा वह तल में इसका कुल परिणाम होगा। ये वाला जो इसका तल है, ये टोटल में मतलब इस पूरे परिधि के अंदर जो ये एरिया जो है वही इसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार ये वाली जो दो आयताकार आकृति, इसमें भी इसका जो तल का परिणाम है वही इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी प्रकार इस आकृति में भी ये वाली जो इस परिमाप के चारों जो परिमाप के अंदर जो ये जो परिमाप है, इसके अंदर जो ये है इस तल के परिमाण को ही क्षेत्रफल कहते हैं। इसी प्रकार इसमें भी ये वाला अंदर वाला जो कुल एरिया है वही इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी प्रकार इस बड़े इस वाले स्टार में भी अंदर वाला कुल परिमाण, यानी कि मैं इसको इस प्रकार से रगड़ सकता हूँ और जहाँ जहाँ ये पूरा अंदर से भर जाएगा, इस प्रकार से इसका जो एरिया जो है वह निकल कर आ जाएगा। जैसे कि अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये वाला एरिया, ये अंदर वाला टोटल एरिया आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से ये अंदर वाला टोटल जो एरिया होगा ये वाला, वो इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ये इसका क्षेत्रफल होगा, आप इसे देख सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरा कि तल में जो परिमाण है वही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि आप देख सकते हैं परिभाषा को भी, गिरे हुए तल के परिणाम को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। आइए सीखते हैं कि क्षेत्रफल जो है उसके पीछे वर्ग या स्क्वायर क्यों लगता है। इसके पीछे भी एक कारण है जिसे हमें जानना चाहिए। जैसे कि ये वाली जो हमें दी हुई है, जैसे कि हम पहले अनुमानित विधि से क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। ये वाली जो आकृति दी हुई है अंदर, इसके माध्यम से हमें जो है पहले अनुमान विधि से इसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि ये वाला जो एक ग्राफ पेपर है, ये आप देख सकते हैं, ये टोटल पूरा ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पर एक आकृति बनी हुई है, इसका हमें जो है वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम अनुमानित विधि से इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये जो पूरी आकृति दी हुई है आप देख सकते हैं। तो इस आकृति में हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पहली बात तो ये है कि हम अनुमानित विधि से कर रहे हैं। अगर किसी ग्राफ पेपर पर पूरा ये वाला इस तरह से वर्ग आ जाए तो हम पूरा एक वर्ग इकाई लेंगे। अगर इस प्रकार से आधा आ जाए तो हम आधा वर्ग इकाई लेंगे। अगर आधा से कम आ जाए, जैसे कि इस प्रकार से आधे से कम आ जाए इस प्रकार से, तो हम उसे छोड़ देंगे। अगर आधे से इस प्रकार से वर्ग ज्यादा आए तो हम उसे पूरा वर्ग मानेंगे। जैसे कि आप आगे के उदाहरण में और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 1 ये पूरा है, 2 ये पूरा है और ये 3 पूरे हैं। तो हम ले लेंगे 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, जो भी इसकी इकाई है। इसमें ये आधा है, इसमें ये आधा है और इसमें ये आधा है। तो 3 बार जो है वो आधा आधा जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये 3 पूरे वर्ग और ये आधा और ये वाला और ये अंत में ये नीचे वाला, इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने पर हमारा जो है वो परिणाम जो होगा वो क्षेत्रफल होगा। आप देख सकते हैं, इन सबको जोड़ देंगे, 3 प्लस ये आधा आधा और 3 बार जोड़ेंगे, यानी कि डैश जोड़ेंगे इसमें, तो हमारा जो आंसर जो होगा वो 4.5 आ जाएगा। कितना? 4.5, जो भी इसकी वर्ग इकाई। ये सिर्फ अनुमानित विधि है, ये सिर्फ अनुमानित विधि है ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसे समझ सकें। आइए और देखते हैं उदाहरण। जैसे कि ये आकृति दी हुई है, ठीक है, ये ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर के माध्यम से इसे देखते हैं। ठीक है ना, ये वाली जो आकृति है वो हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि एरिया निकालना इसमें कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये आसान है।
हम सिर्फ अनुमानित विधि कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर के ऊपर ये आकृति बनाई हुई है। तो इसमें देखो, इसमें पूरे वर्ग कितने हैं, तो आपको एक टेबल दिखाई हुई है 11, तो इसको 11 टोटल मान लेंगे, ठीक है ना। आप गिन सकते हैं 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी कि टोटल जो है ये 11 हमें पूरे दिख रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी कोई टेंशन नहीं है, यानी 11 का वर्ग जो है पूरे की ओर है, इसलिए हमने 11 ले लिए हैं। इसी प्रकार से अब जो है वो आधे कितने गिरे हुए हैं, तो आधे 3 गिरे हुए हैं, आधे इसमें 3 गिरे हुए हैं, और आधे से अधिक जो है वो कितने हैं, आधे से अधिक जो है वो 7 है, और 5 जो ऐसे वर्ग है इसमें जो आधे से कम गिरे हुए हैं, तो इनका जो वर्ग इकाई क्षेत्रफल जो है हम 0 मान लेंगे, ठीक है ना। मैंने आगे बोला था कि अगर इस प्रकार से कोई है तो आधे से कम है तो हम उसे छोड़ देंगे, सिर्फ अनुमानित विधि है ये, ताकि आप अनुमान के आधार ग्राफ पेपर की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका जो टोटल जो होगा क्षेत्रफल वो कितना होगा, हम इसे यहाँ पर जोड़ देंगे 11, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 11 प्लस 7 प्लस, और ये जो है वो तीन आधे वर्ग गिरे हुए हैं, तो 3 बार आधा आधा जोड़ना है, यानी कि डेढ़ ये हो जाएगा, डेढ़ जो है वो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो टोटल जो एरिया होगा वो हमारे सामने हो जाएगा 19.5 वर्ग, जो भी इसकी इकाई वर्ग इकाई मानेंगे इसे, क्योंकि ये वर्गों के माध्यम से निकाला हुआ क्षेत्रफल है, इसलिए इसे वर्ग इकाई लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसे हर किसी का क्षेत्रफल इसी प्रकार से निकालते हैं, इसीलिए तो वर्ग हर क्षेत्रफल के पीछे लगता है। कारण यही है कि इसमें वर्गों के माध्यम से ग्राफ पेपर की एक कल्पना की गई है, उसी के आधार पर इस पर जो है पीछे वर्ग या स्क्वायर। आप ये वाली जो आकृतियां हैं ये भी ग्राफ पेपर पर बनाई गई हैं, आप इसमें भी जो है देख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि अब हमारे ये सामने n वाली जो ये आकृति दी हुई है, ये वाली आकृति हम देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसमें जो टोटल जो वर्ग हैं वो उनको गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और ये 9, तो 9 जो है इसके टोटल वर्ग हो गए, पूरे इस ग्राफ पेपर को ढक रहे हैं। अब आधे वर्ग कितने, सॉरी आधे से ज्यादा वर्ग कितने हैं, तो आधे से ज्यादा वर्ग जो है वो 4 है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 ये 2 ये यहाँ पर 3 और ये यहाँ पर 4, इसे भी आप देख सकते हैं आधे से ज्यादा वर्ग ये, तो हम टोटल इसको पूरा मान लेंगे 9 + 4, और जो 3 जो हैं इसमें वो कितने हैं, 3 जो हैं वो आधे आधे हैं, 3 जो हैं वो आधे आधे हैं, 1 2 और ये 3, सॉरी ये 1 और 4, तो इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे सामने 9 पूरे वर्ग आ गए। इन सबको छोड़ देना है, ये वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया क्यों आधे से कम है उसे हम गिनती में नहीं लेते, यानी कि अनुमान के आधार पर सिर्फ निकालते हैं, इसे छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो टोटल एरिया जो आएगा 9 + 4 प्लस और आधा कितनी बार है, आधा 4 वर्ग है, यानी कि टोटल 2 वर्ग इसका हो जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ने पर हमारा जो एरिया जो है वो आ जाएगा 9 + 4 यानी कि 13 + 2 15, इसका टोटल एरिया आ जाएगा। इसी प्रकार से हम जो है दूसरी वाली आकृति देखते हैं, जैसे कि अब हमारे सामने जो है ये आकृति देख लेते हैं, डी वाली आकृति। तो इसमें टोटल वर्ग कितने हैं, 1 जो पूरे ढक रहे हैं, 2 3 4 5 और 6, तो 6 वर्ग जो है टोटल है, प्लस इसमें आधे कितने हैं, सॉरी आधे से ज़्यादा कितने हैं, तो आधे से ज़्यादा आप देख सकते हैं ये 2 जो हैं आधे से ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इनको पूरा मान लेंगे। तो जो है 2
तो यहाँ पूरे में जोड़ लेंगे, प्लस आधे कितने हैं, तो आप आधे देख सकते हैं ये, और सॉरी ये आधे से कम है तो इसको हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो टोटल जो है 8 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, 8 वर्ग जो भी इसका दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल में क्या होता है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में। आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और देखते हैं इसे आगे। जैसे कि अब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब इसे देखते हैं। ये आयत है, अब ये देखो, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है। तो ये दी हुई 3 सेंटीमीटर और ये दी हुई 5 सेंटीमीटर। तो इनका क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अनुमानित विधि से हम इसे निकाल सकते हैं। ये ग्राफ पेपर है और ग्राफ पेपर पर हमने एक जो है एक आयताकार आकृति बना दी है। तो अब इसका सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें सूत्र याद रखना पड़ता है क्योंकि इसे हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते कंडीशन को ग्राफ पेपर पर। तो हम गिन लेते हैं कि वर्ग यानी कि ये जो तल का परिणाम, ये तल में परिणाम, टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, हम यही इसका क्षेत्रफल होगा। तो हम गिन लेते हैं कि टोटल वर्ग कितने हैं इसमें। तो आप देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि टोटल जो एरिया कितना हुआ इसका, वो हो गया 15 वर्ग। यहाँ पर वर्ग इसलिए लगा क्योंकि वर्गों पर ही इसकी अवधारणा जो है क्षेत्रफल की वो विकसित हुई। वर्ग क्या दिया हुआ, इकाई सेंटीमीटर, या फिर वर्ग हटा देंगे तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता चला, इस प्रकार से जो है वो वर्ग इकाई लगता है। इसी प्रकार से आप जो है इसका सूत्र अब सिंपल सा है कि हम इसको 5 लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे तो बात वो की वो है 5 इंटू 3, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सूत्र के माध्यम से भी आप जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा और उदाहरण। जैसे कि अब हमारे सामने एक वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग में ये वाली जो लेंथ है ये और सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, तो हमें 4 सेंटीमीटर इसकी दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सीधा सा है कि ग्राफ पेपर पर हमने अवधारणा विकसित कर ली है। तो ग्राफ जो वर्ग है उनकी संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 जो है इसका वर्ग, यानी कि टोटल 16 वर्ग इसके अंदर बने हुए हैं। तो 16 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर, जो भी इसकी इकाई दी हुई है प्रश्नों में। इस प्रकार से ये ज्ञात किया जाता है। और हमें पता है कि इसका अगर भुजा इंटू भुजा कर दिया जाए 4 इंटू 4, तो भी इसका जो क्षेत्रफल जो है वो 16 आ जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पता चल गया कि स्क्वायर जो है वो क्यों लगता है। स्क्वायर लगने के कारण ये है कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये इसका इस एक छोटे से वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ 1, इन दोनों का गुणा हो गया। इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सेकंड वाले का, तो इसका भी हो जाएगा 1। तो 1 1 सबको जोड़ दिया, यानी प्रत्येक वर्गों की संख्या गिन ली। तो इस प्रकार से वर्ग पर ये अवधारणा विकसित हुई, इसलिए जो है सेंटीमीटर जो है स्क्वायर लगता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप जो है आप अपनी कक्षा का फर्श जो है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, प्रयास कीजिए, में आप खुद कर सकते हैं। दरवाजे का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और भी बहुत से घर में जो है हम उसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इस अवधारणा को समझ सकते हैं। थैंक यू, हमारे साथ बने रहने के लिए।
लगता है। आइए इसे और देखते हैं।